प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन प्रेम वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप किसी के प्यार में कामयाब होना चाहो ना, तो आप 101% हो सकते हो। उस प्यार को ताकत बना के चलो। इसी प्रकार की एक घटना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नाम तो नहीं बताऊंगा मैं उन लोगों का आपको, लेकिन बस एक कथा के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आजकल ना प्रेम बहुत ज़्यादा ही फैल गया लोगों में, युवाओं में प्रेम बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार एक लड़का लड़की में प्रेम हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इतना ज़्यादा कि लड़के ने अपनी कलाई पे ऐसे यहाँ उस लड़की का नाम और आई लव यू भी लिखवा लिया। तो लड़की को भी यकीन हुआ भाई आपस में एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। एक दूसरे के परिवार वालों से उन्होंने बात भी कर ली कि भाई हम एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, शादी ना हुई तो। घर वालों ने उनकी शादी कर दी। शादी के ठीक 6 महीने के बाद उनके बीच में प्यार थोड़ा सा कम होना, मतलब उन्हें लगने लगा कि भाई प्यार कम होने लगा, क्योंकि पति ध्यान कम देता था लड़की पे, कमाई की तरफ ज्यादा देने लगा। ये सिंपल स्वाभाविक बात है, क्योंकि आदमी को पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, और पैसे के लिए करना पड़ता है काम। तो अपनी पत्नी को कम समय देता था, काम में व्यस्त रहता, शाम को आता, थक के सो जाता, बात करता, उसको जो चाहिए था वो सब उसे उपलब्ध करा रहा था, लेकिन उससे बातें करनी हो गई थी कम। अब यहां शुरू होता है घर घर में जो खेल आजकल चल रहा है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम अगर जैसे चलाते हैं, सभी चलाते हैं, वो लड़की चलाने लगी, उसकी एक लड़के से बातचीत होने लगी, बातचीत ज्यादा होने लगी। जबकि लव मैरिज थी, बातचीत इतनी ज्यादा होने लगी कि दोनों के बीच अच्छा खासा प्रेम होने लगा। उसके पति को, ये लड़के को जिससे लव मैरिज करी थी, उसे बात पता ही नहीं थी कि इस तरीके की बात चल रही है। तो लड़की ने उसे घर पर बुला लिया मिलने के लिए लड़के को। अचानक कारणवश एक पता नहीं कुछ रह गया होगा घर पर, शायद वो लड़का भी वापस आ गया। अब जब उसने देखा घर पर, तो स्वाभाविक सी बात है, देखो क्रोध आता है, उसे भी आया। लेकिन उसने कुछ इतना ज्यादा वो नहीं करा, बस उसने लड़की के माँ बाप से कहा कि आप अपनी बेटी को समझा दो, ये सब सही नहीं है। अब लड़की की मम्मी उल्टा लड़के के ऊपर चढ़ जाती है कि हमारी बेटी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ये है वो है, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, संस्कारी है, वो तो बस उसका मित्र था। लेकिन लड़के ने फैसला लिया कि इसके साथ रहना नहीं है मुझे। उसने कह दिया कि नहीं, अब मैं रह नहीं सकता। और ऐसा नहीं रह सकता था, दरअसल लड़की भी चाहती थी कि अलग ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे प्यार नहीं कर पा रहा। अब सच्चा प्यार मेरा वो है जो मुझे बाद में मिला है। उन दोनों का परिवार वालों के साथ बैठकर अलग होना हो गया, लड़की अलग लड़का अलग। अब जब लड़की अपने पति से हट गई और उस लड़के को खर्चा पानी देना बंद कर दिया, तो उसका प्यार भी धीरे धीरे हटने लगा, क्योंकि उसे लगा अब तो गले ही पड़ गई है। और यही होता है, बहुत औरतें इस तरह से मूर्ख बन जाती हैं, बहुत ज्यादा। तो किसी के भी चक्कर में ना आप इस तरीके से मत पड़ना। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के ऊपर ज्यादातर यही चल रहा है चक्कर। जो बिल्कुल निठल्ले हैं वो बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, बस लोगों को फंसाने के लिए। याद रखना, पर हर लड़की को वही लड़का अच्छा लगता है जिससे उसकी शादी नहीं होती। जिससे हो गई वही बुरा हो जाता है, और यही लड़के का हिसाब है, जिससे नहीं होती वो लड़की अच्छी लगती है। लेकिन जब करीब हो जाते हैं तो अलग प्रभाव पड़ जाता है चीज का। अब वो दोनों हो गए अलग। 2 साल के बाद लड़की की मानसिक हालत थोड़ी सी होने लगी खराब, डिप्रेशन में आने लगी, परेशान होने लगी, क्योंकि पति तो चला गया था। तो वो एक डॉक्टर के पास, वो उनके फैमिली डॉक्टर थे, मस्तिष्क के रोगों का ही उपचार किया करते थे। तो जैसे ही वो उनके केबिन के अंदर जाने वाली थी, उन्होंने देखा कि उनके पुराने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो उनके थे, पति, वो बाहर आ रहे हैं, अपनी बेटी से फोन पे बातें करते हुए, बहुत प्यार से बात कर रहे थे अपनी बेटी से। और बाप को ज्यादातर बेटियों से प्यार होता भी है, तो बेटी से इस तरह से बात कर रहे थे कि बेटा क्या लेके आऊं बताओ, मैं डॉक्टर के यहाँ से फ्री हो गया हूँ, जो कहोगे लेके आऊंगा। और मतलब वार्तालाप चल रहा था। तो एक साइड में खड़ी वो सुन रही थी, सब उन्हें दिखाई ना दी, लेकिन वो आगे को बात करते जा रहे थे। तो बड़े ध्यान से सुन रही थी कि अपने बेटी से इतने प्यार से बातें कर रहे हैं।
चलो कम से कम किसी का तो घर बस गया। लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ उस दिन के बाद, जबकि अलग तो थे ही, लेकिन दुख बहुत हुआ। तो डॉक्टर के पास ना जाके वो वापस चली गई। और जब इस चीज में थोड़ा मन किसी का दुखी होता है ना, तो नशे की तरफ एकदम पहुंच जाता है। और आजकल नशा स्टेटस सिंबल बन गया। पहले तो पुरुष करते थे, महिलाएं भी काफी अच्छे स्तर पे करने लगी ये चीजें, जिसको लोग बाग अपनी आजादी समझते हैं। लेकिन नशा शुरू से अच्छा नहीं रहा, ना कभी है ना होगा। भले ही आप लोगों को ये लगता हो कि हम विदेशी कल्चर की तरफ बहुत जा रहे हैं, जबकि विदेशी लोग हमारी संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। यज्ञ जान रहे हैं, मंत्र जान रहे हैं, चिकित्सा जान रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं। और हमारे देश के लोग नशा, सिगरेट, शराब, उन्हें लगता है भाई ये बहुत हाई सोसाइटी वाली आदतें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस रात उसने बहुत नशा करा, इतना नशा करा, इतना नशा करा कि उसे कुछ ध्यान नहीं था। और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक कचरे के पास पड़ी थी। जैसे तैसे उठ के अपने घर पहुंची, नहाई धोई। थोड़ा उसने सोचा कि भाई जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। तो नहा धो के साफ सुथरी होकर फिर डॉक्टर के पास वो पहुंची दोबारा से। उसमें मैं भी ठीक अपने आप को थोड़ा ठीक करूंगी, भाई घर बसाऊंगी, जीवन साथी अपना ढूंढूंगी कोई और। जब वो पहुंची डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसे थोड़ा धुंधला धुंधला पहचाना कि आप तो शायद यूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो डॉक्टर ने उनके बारे में थोड़ा सा देखा, उन्हें मेडिसिन वगैरह दे दी। उसने बातों बातों में पूछा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ से भी मतलब कई लोगों का इलाज चल रहा है, तो उनका भी इलाज चल रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ चल रहा है इलाज। तो उस लड़की ने कहा कि वो अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, मैंने फोन पे बात करते सुना। तो डॉक्टर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले बेटी? कौन बेटी? उसने कहा वो उस दिन जा रहे थे तो बेटी बेटी करके बात कर रहे थे ना, गुड़िया कोई, शायद सारा नाम है बेटी का। तो डॉक्टर ने कहा वो उनकी बेटी नहीं है। दरअसल हुआ ये कि उनकी धर्मपत्नी जब उन्हें छोड़कर चली गई, उसके बाद दिमाग का संतुलन खो बैठे और कल्पना की दुनिया में ही एक अपनी धर्मपत्नी और बेटी बना ली। उसने कहा फिर जब वो फोन पे बात करते जा रहे थे, वो क्योंकि वो कोई बेटी नहीं है, वो ऐसी कल्पना में बातें करते रहते हैं, कभी धर्मपत्नी से कभी बेटी से। वो बहुत कम दिमाग उनका बचा है, बाकी मेंटल हो चुके हैं वो, जब से उनकी धर्मपत्नी छोड़ के गई। अब ये सुनने के बाद उसकी हालत और खराब हुई, रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि अब समझ में आया जीवन में हमने क्या खोया। और यही होता है, डिवोर्स, तलाक, हम फाइल बहुत जल्दी करवा देते हैं कि भाई तलाक चाहिए, लेकिन तलाक लेने के बाद ना तो लड़की की घर में इज्जत होती, ना मायके में इज्जत होती, ना कहीं इज्जत होती, ना लड़के की होती। ऐसा नहीं लड़के की होती है, क्योंकि घर पूरा उजड़ जाता है और वो एक दूसरे को, प्यार को नहीं समझ पाते एक दूसरे के। लेकिन जब अलग हो जाते हैं ना, जब समझ में आता, जैसे उस लड़की को समझ में आया, फिर उसे समझ में आया कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था कि मेरे दूर जाने से ही पागल हो गया। घर तो उसे पता नहीं था वो रहते कहाँ हैं। उनने एड्रेस मांगा, लेकिन डॉक्टर ने एड्रेस नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि कल वो फिर आएंगे। तो अगले दिन वो वहीं पर बैठी इंतजार करती रही कि वो कब आएगा। वो आया, उसने दवा ली, जैसी क्लिनिक के बाहर आया, उसने सोचा अब मैं इससे माफ़ी मांग लेती हूँ अपनी गलती की। जैसे ही वो सड़क पार कर रहे थे, उसने माफ़ी के लिए बोला सुनो, वो रुक के जैसी पलटा, उसे गाड़ी ने उड़ा दिया। पति वहीं आंखों के सामने खत्म हो चुका था। और ये दृश्य देखने के बाद वो औरत भी पागल हो गई, क्योंकि माफ़ी भी नहीं मांग सकी। इस तरह सिर्फ छोटी छोटी बातों में और इंस्टाग्राम और फेसबुक के मित्रों के चक्कर में ऐसे बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं। आप चलाओ, सोशल मीडिया से जुड़े रहो या मत जुड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी इंसान को ना अपनी जिंदगी के अंदर मत डालो। याद रखो, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्री बैठा तुमसे बातें कर रहा है ना, उसके पास कोई और काम है नहीं। या ऐसे नहीं कि तुम ही उसे सच्चा प्यार मिले हो, बहुत सच्चे प्यार उनके जा चुके। तो किसी के बहकावे मत आइए, अपने परिवार को कभी खराब ना करना।
और तलाक से बचना, क्योंकि हमारी संस्कृति में विवाह तो है, तलाक नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी, लेकिन अब पड़ रही है। इस बात का बड़ा दुख है। अपने आप को संभालो, जीवन को समझो, महत्व को समझो। जय श्री राम।